दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में आज देख ही लिए होंगे, आज यूपी स्पेशल का दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक संरचना व जलवायु का आज हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज हम भौतिक संरचना और जलवायु के लगभग 35 क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। तो आइए हम सीधे अब टॉपिक पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों में मिलती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो बताइए आप, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए गलत है 6, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, केवल आपका ऑप्शन सी सही है, 8 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन मतलब जो उत्तर प्रदेश सीमा से भारत के जो 8 राज्य लगते हैं वो है, पहला है आपका उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठवां है छत्तीसगढ़, सातवां है झारखंड तथा आठवां है बिहार। इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन देख लिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से भारत के कुल 8 राज्य लगते हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो बताइए आप, एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए है शामली, ऑप्शन बी है अलीगढ़ को, ऑप्शन सी आगरा को, ऑप्शन डी मथुरा को। तो इसमें आप जानते हैं अलीगढ़ को नहीं किया गया है, मथुरा को नहीं किया गया है, आगरा को नहीं किया है। ऑप्शन ए सही है शामली, ऑप्शन ए आपका सही है शामली। तो इस प्रकार से आप देखिए, निम्न से किस की राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली को किया गया है। फिर हम आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश में मिलती है? निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश में मिलती है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं मिलती है और भूटान से भी नहीं मिलती, बांग्लादेश से भी नहीं मिलती। तो आपका क्या बचा? ऑप्शन सी नेपाल से मिलती है और लगभग 559 किलोमीटर जो सीमा बनाती है नेपाल से आपका उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर की सीमा बनाती है। फिर हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन ए 13.5%, ऑप्शन बी 9.4%, ऑप्शन सी 8.4%, ऑप्शन डी 7.3%। तो आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल देश की कुल सीमा 13.5%। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, 9.4% था, ऑप्शन सी 8.4% भी गलत है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया 7.3%। अर्थात उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। फिर अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है पंचम। तो इसे आप बताइए, आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। तो आप जानेंगे ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान चतुर्थ है। आप इसे जानते होंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं, इसे आपको हम बता दें, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है। फिर हम आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए है 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन बी है 3 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी है 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन डी है 5 राज्यों की सीमाएं। तो आप बताइए सोनभद्र जिले को स्पर्श कौन कौन से राज्य करते हैं? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। अर्थात ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमाएं कौन कौन से हैं? वो है सीमाएं आपका, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। ये चारों
जो राज्य हैं वो मध्य सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है सोनभद्र जिसे 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। फिर हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पर, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम अभी बता दिए थे, वो जो हम बताए थे 8 राज्य, उसमें आपका पंजाब नहीं शामिल था, इसलिए सीमा नहीं लगती। ऑप्शन सही है बी, राजस्थान से लगती है, इसलिए गलत हो गया। हरियाणा से भी गलत हो गया और इनमें से कोई नहीं भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन बी सही है, पंजाब। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र का क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी है पूर्व गंगा मैदान तथा ऑप्शन सी है मध्य गंगा मैदान तथा ऑप्शन डी है पश्चिम गंगा मैदान। तो इसमें आप जानेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है 8वें का ऑप्शन ए ही सही है, तराई क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्रों में। फिर हम आते हैं अब 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपका उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए दलदली, ऑप्शन बी कंकरीली पथरीली, ऑप्शन सी महीन जलोढ़, ऑप्शन डी भूर। तो ऑप्शन ए आपका गलती है दलदली, ऑप्शन सी भी गलती है महीन जलोढ़, ऑप्शन डी भी गलती है भूर। आपका ऑप्शन बी सही है कंकरीली और पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसके बारे में हम आपको उसमें बता दिए हैं। यूपी स्पेशल का आप जाके क्लास ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे हम इसे बहुत अच्छे से तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र इन सबको हम समझाए हैं। फिर हम आते हैं 10वां, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है सोनभद्र। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है सोनभद्र तथा फिर हम आते हैं इधर ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर। तो आप इसमें बताएंगे 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 10वें का क्वेश्चन का आंसर होगा, आप बताइए 10वां क्वेश्चन क्या था आपका? निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का मैप, उसमें सबसे ऊपर आपका दिखेगा सहारनपुर। आप मैप खोल के देखेंगे तो वहाँ से सीमाएँ तीनों मतलब बनाते हैं। फिर हम आते हैं क्षेत्रफल, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, 11वें क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल के घटते क्रम में, 1 मिनट थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं दोस्त। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अभी हम आपको इसको बता दिए हैं, आपको राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश आपको बताए थे, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी ही सही है, सबसे सही है। इसको आप कैसे जानेंगे? आप इसमें देखेंगे पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। फिर इसमें आप देखेंगे क्या नहीं है, तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र दे दिया, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा ऑप्शन सी दे दिया, इसलिए गलत हो गया। राजस्थान गुजरात दे दिया, गुजरात से कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं दोस्त। आपको क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा गलत है उन 3 को गलत करके आप चौथे सही को भी आप जान सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है उन्नाव, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है बाराबंकी। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है उन्नाव, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो 12 का जो है ऑप्शन
सी सही है, बलिया उन्नाव से स्पर्श करती है, हरदोई से करती है, बाराबंकी से करती है। आप दोस्त मैप उत्तर प्रदेश का खरीद लीजिए, नहीं ऑक्सफोर्ड आता है उसमें ज़रूर उसमें दिया है, उसे आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको सब चीज़ यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं आपके दिमाग में चलने लगेगा। तो लखनऊ सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? बलिया से। बलिया आप जान रहे हैं, बलिया के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पूर्वी जिला आपका क्या है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी था शामली, और सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर है। तथा अब और सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। इसमें भी आगे क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। पहले चलिए अब हम आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका ये रहा, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है यमुना। तो आप बताइएगा पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए गलत हो गया, चंबल नदी, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं था। केन से कोई मतलब ही नहीं है। गंगा नहीं सीमा आपका निर्धारित करती। ऑप्शन डी सही है आपका, यमुना। इस प्रकार से आप देखेंगे यमुना आपका सही है। फिर हम आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब के साथ, ऑप्शन सी है हरियाणा के साथ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको हम इसमें बता दिए हैं 14वें में ये दो डबल बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों। वैसे ही क्वेश्चन पंजाब के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य हम आपको पुनः बता देते हैं किन किन 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। आप पहला है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश उसके बगल में, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान, पाँचवां है मध्य प्रदेश, छठवां है छत्तीसगढ़, सातवां है झारखंड तथा 8वां है बिहार। इस प्रकार से आप दोस्त इसे याद कर लेंगे। तो इसमें पंजाब के साथ सीमा नहीं बताती है। अब हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका ये रहा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? आपको अभी अभी हम बताए हैं बलिया जो है सबसे पूर्वी शहर है, अर्थात 15 का ऑप्शन ए ही सही है। आपको और कुछ देखना ही नहीं दोस्त, आपको हम बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछ लिया है, तो 16 नंबर क्या है? 16 नंबर का ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है अंबेडकर नगर, ऑप्शन डी है कानपुर नगर। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद संत कबीर नगर, ऑप्शन ए गलती, ऑप्शन सी भी गलती हो गया, ऑप्शन डी भी गलती हो गया। अर्थात उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर आपका सही है। इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन बी आपका सही है। फिर अब हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं अब क्या है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित, आप ध्यान से देखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है सीतापुर, ऑप्शन डी है हरदोई। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसे आप जानिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लखीमपुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है सीतापुर, ऑप्शन डी है हरदोई। तो 17वें क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए, उत्तर प्रदेश में निजी जीव किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी गलती है सोनभद्र, ऑप्शन डी क्या है हरदोई, ये भी गलती है, सीतापुर है। तो इससे पहले इसमें सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल जिससे सर्वाधिक लखीमपुर खीरी। सन 95 तक जब सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तीनों एक थे तो सर्वाधिक आपका जो मिर्जापुर जिला था उसका क्षेत्रफल था। तो आप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी का। अब हम आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश की कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 18वां क्वेश्चन आपका क्या है? 18वां का ऑप्शन है 3, 6, 9 तथा 12। उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जो है 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं 19वें नंबर पर। 19वां नंबर क्या है? अब दोनों क्वेश्चन आपका पुनः फिर आ गया।
प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्त, हम आ गए। सबसे पूर्वी ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी है देवरिया, ऑप्शन ए है बलिया और शामली, ऑप्शन बी है देवरिया और बागपत। और तो हम आपको पूर्वी और पश्चिमी ऑप्शन ए ही आपको सही दिख रहा है। इसमें जो 19 का है ऑप्शन ए ही सही है, बलिया एवं शामली। इसे आप देखेंगे, इसे हल करेंगे। बलिया एवं शामली जो है प्रदेश का सबसे पूर्वी प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी क्या है, शामली। आपको हम बता दिए हैं। उत्तरी क्या है, सहारनपुर है और दक्षिणी क्या है, सोनभद्र है। फिर इस प्रकार से हम 19वें क्वेश्चन पे अब आते हैं। 19वां हो गया। अब हम आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए 20वां क्वेश्चन दोस्त, तो 20वां क्वेश्चन अच्छे से लगा दें दोस्त। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्या है? प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्या है? ऑप्शन ए है सहारनपुर सोनभद्र, ऑप्शन बी है शामली ललितपुर, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर झांसी, ऑप्शन डी है बिजनौर महोबा। इस प्रकार से इसमें देखेंगे सबसे उत्तरी हमको आपको बता दिए हैं। उत्तरी क्या था, सहारनपुर था और दक्षिणी क्या है, सोनभद्र। इसे आप पुनः सुनेंगे। पूर्वी जिला क्या था, बलिया, पश्चिमी जिला क्या है, शामली, उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र। दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र। इस प्रकार से आप देखिए आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ से सटे जिले कौन से हैं? छत्तीसगढ़ से सटे जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए केवल सोनभद्र, ऑप्शन बी केवल मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी गलती है, केवल मिर्ज़ापुर। ऑप्शन डी भी गलती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए और बी दोनों गलती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटे जिला आपका केवल सोनभद्र है, जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। फिर हम आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। झारखंड से जिले कौन से सटे जिले हैं? ऑप्शन ए है गाजीपुर, ऑप्शन बी है चंदौली, ऑप्शन सी है सोनभद्र, ऑप्शन डी है चित्रकूट। तो 22वां क्वेश्चन आप बताइए। ऑप्शन ए है गाजीपुर, ऑप्शन बी है चंदौली, ऑप्शन सी है सोनभद्र, तो ऑप्शन डी है चित्रकूट। तो ऑप्शन ए गलती हो गया गाजीपुर, ऑप्शन बी है चंदौली, ये भी गलती, ऑप्शन सी है चित्रकूट, ये भी गलती। तो सोनभद्र जो है झारखंड से सटा जिला है। आपको हम बता दिए हैं सोनभद्र से कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से मतलब राज्य सटे हैं। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और बिहार। ये उत्तर प्रदेश का एक लौता जिला है जिससे 4 राज्य सीमा साझा करती हैं। क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। फिर हम आते हैं अब 23वें क्वेश्चन पर। तो दोस्त देखिए आप 23वां क्वेश्चन आपका ये रहा। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या। आपको पुनः क्वेश्चन मिल गया यहीं, तो आप इसे आराम से बता सकते हैं। 23 का क्वेश्चन ऑप्शन डी आप देख के बता सकते हैं। 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सटे हैं। हम एक बार और बोल देते हैं, आपको याद हो जाएगा। चारों राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार है। फिर हम आते हैं 24वें क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश ऐसे कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक और सबसे कम सीमा साझा करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश सबसे कम। तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम सीमा। तो फिर हम आते हैं 25वें क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन आप देखिए। 25वां क्वेश्चन आपका ये रहा। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला है। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है बांदा, ऑप्शन डी है ललितपुर। 25वें का ऑप्शन आप बताइए, 25वें का क्या सही है? 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? झांसी गलत है, महोबा गलत है और बांदा भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही, डी सही है, ललितपुर है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला है। फिर हम आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है। छत्तीस प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है
मध्य प्रदेश था। ऑप्शन डी है गुजरात। आपको हम बता दिए थे छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो सोनभद्र से सीमा साझा करता है। तो फिर हम आते हैं 27वें क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में पाए जाते हैं गंगा का मैदान, भावर व तराई का क्षेत्र, दक्षिण व पर्वतीय भाग तथा उपयुक्त सभी। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में पाए जाते हैं जो गंगा का मैदान है ये भी पाया जाता है, भावर और तराई का क्षेत्र भी पाया जाता है और दक्षिण का पर्वतीय भाग भी पाया जाता है। अर्थात 27 का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। फिर हम आते हैं 28वें क्वेश्चन पर। तो आपका 28वां क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश की समतल व नम भूमि कही जाती है। उत्तर प्रदेश की समतल व नम भूमि कही जाती है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी भाबर, ऑप्शन सी पर्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28वें नंबर का आंसर क्या है आपका, उत्तर प्रदेश की समतल और नम भूमि भाबर को नहीं कही जाती है, पर्वती को भी नहीं कही जाती है, इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए आपका बचा तराई क्षेत्र। समतल व नम भूमि किसे कहा जाता है, तराई क्षेत्र को। तो आप जानेंगे दोस्त उत्तर प्रदेश की समतल व नम भूमि तराई क्षेत्र को कही जाती है। फिर अब हम आते हैं 29वें क्वेश्चन पर। अब दोस्त हम इस सीरीज को लगभग पूरा करने वाले हैं। आज का लगभग 35 क्वेश्चन है। तो अब हम आ गए हैं 29वें क्वेश्चन पर। तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। उत्तर प्रदेश का स्पेशल सामान्य ज्ञान चल रहा है। आप दोस्तों को अपने खूब शेयर कर दिए, उन्हें बताइए कि बहुत व्यवस्थित ढंग से बैच चल रहा है। आगे वहाँ पे क्लास डिस्कस होता है, फिर उस पर हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं, कराते हैं। आपको टाइम भी दे रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ऐसे आप परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे। 29वां क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। ऑप्शन ए गन्ना धान, ऑप्शन बी गेहूं जौ, ऑप्शन सी है दाल, ऑप्शन डी है मक्का। तो ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड लगाएंगे आप। मक्का गलत है, दाल भी गलत है, गेहूं और जौ भी गलत है। ऑप्शन ए सही है गन्ना एवं धान। 29वां का ऑप्शन ए सही है। फिर हम आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पर। 30वां नंबर क्वेश्चन आपका, मैदानी क्षेत्र के नवीन कार्ब निक्षेप कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के नवीन कार्ब निक्षेप कहा जाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बागर, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी पहाड़ी। तो बताइए 30वां क्या होगा, मैदानी क्षेत्र के नवीन कार्ब निक्षेप कहा जाता है, खादर को कहा जाता है। आप जानेंगे बागर को नहीं कहा जाता है, पहाड़ी को नहीं कहा जाता है, ऊसर को नहीं कहा जाता है। तो मैदानी क्षेत्र का नवीन कार्ब निक्षेप कहा जाता है खादर को। तो अब आते हैं हम 31वें क्वेश्चन पर। कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी सोन। कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है। तो चंबल नदी है जो है बीहड़ का निर्माण करती है। आप जानेंगे चंबल नदी जो है आपके बीहड़ों का निर्माण करती है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला क्या है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला आप बताएं क्या है। तो जो सोनभद्र है नम भूमि क्षेत्र वाला जिला आपका है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का न्यूनतम नम भूमि वाला जिला क्या है। प्रदेश का न्यूनतम नम भूमि वाला जिला कौन सा है। बागपत है कि शामली है कि आगरा है। बागपत है, शामली है कि मथुरा है कि आगरा है। तो 33 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे दोस्त। ऑप्शन ए सही है, क्या नाम है, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी है। तो प्रदेश का न्यूनतम नम भूमि वाला जिला जो है आपका बागपत है। आप इसे याद रखेंगे, प्रदेश का न्यूनतम नम भूमि वाला जिला कौन सा है, बागपत है। फिर हम आते हैं 34वें क्वेश्चन पर। प्रदेश का सबसे गर्म महीना है। ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी मई। तो बताइए आप क्या है, प्रदेश का सबसे गर्म महीना क्या है। आप इसमें देखेंगे जुलाई ये गलत है, मई भी गलत है, सितंबर भी गलत है, जून। सोचिए दोस्त, इस समय मई चल रहा है, अभी जून में हमारा और आपका क्या हाल होने वाला है, मतलब गर्मी और पड़ेगी। सोचिए अभी हम आपका ये लेक्चर ले रहे हैं, एकदम पसीना से तरबतर हो चुके हैं। जून में सोचिए क्या होगा। ठीक है, तो इस पसीना की आप कीमत जरूर चुकाएंगे। इस कीमत कैसे, इसे शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। फिर हम आते हैं 35वें क्वेश्चन पर। 35वां क्वेश्चन है, 1987 में
बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए बांदा जो है अपने प्रदेश का सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है। प्रदेश आप क्या अपने भारत देश में बांदा में सर्वाधिक तापमान रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो 35 का क्या है, ऑप्शन ए तापमान रिकॉर्ड किया गया था 49 डिग्री सेंटीग्रेड 1987 में, कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1987 में बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। ये UPSSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्त। तो इस प्रकार से आपका 35 क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। तो आप इस प्रकार से इसी क्लास से जुड़े रहिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की और बातों को। एक सीरीज वाइज आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं कंटेंट, तो अपने दोस्त यारों को ज़रूर बताइए। एक क्रमवत अध्ययन करें वो UPSSC से आपकी जो भी आगामी पेपर है, यूपी लेखपाल, फिर उसके बाद वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी क्या नाम है टेट, CTET, सब बैचों में, यहाँ तक कि UPPCS के जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे लगभग इन्हीं सीरीजों में से होंगे। तो आप लोगों को खूब बताइए, उनका भी भला हो सके, और हम आपके अपने एजुकेशनल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।